जय हिंद एवरीवन। आप सबका आपके यूट्यूब चैनल राष्ट्रीय सेवा पे स्वागत है। रिसेंटली हमने देखा कि अहमदाबाद में एयर इंडिया का एक प्लेन क्रैश होता है। अब उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज जो कि बहुत क्रूशियल भी है अभी, डिपेंडिंग अपॉन द डैमेज, दैट इज ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स सबसे इम्पॉर्टेंट चीज, सबसे पहले तो ये है ब्लैक बॉक्स ब्लैक कलर का नहीं है, इट इज इन ऑरेंज इन कलर। अब डिपेंडिंग अपॉन द डैमेज, यहां पर ब्लैक बॉक्स की डिकोडिंग डिपेंड करती है। अब ब्लैक बॉक्स ऐसा हो सकता है कि वीक के अंदर भी डिकोड हो जाए, डिपेंडिंग अपॉन द डैमेज। अगेन यहां पर इवन कई बार मंथ भी लग सकते हैं टू डिकोड द ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स होता क्या है, आज के सेशन में पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि ब्लैक बॉक्स है क्या। उसके बाद ब्लैक बॉक्स के दो कंपोनेंट्स होते हैं, वो दो कंपोनेंट्स किस तरीके से यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द सेफ्टी गाइडलाइंस, वो डिस्कस करेंगे। इंडिया टुडे का बहुत शानदार ये आर्टिकल है, ब्लैक बॉक्स इन एन एरोप्लेन रिकॉर्ड्स द फ्लाइट एंड वॉइस डेटा। सबसे पहले आपके पास कॉमन एक यहाँ पे बेसिक डेफिनेशन आ गई कि ब्लैक बॉक्स बेसिकली फ्लाइट और वॉइस डेटा को रिकॉर्ड करता है। इट्स की इन क्रैश इन्वेस्टिगेशन, जो भी हम रिसेंटली देखते हैं कि लंदन बाउंड एक यहाँ पर फ्लाइट थी, बहुत ही दर्दनाक ये घटना हुई जिसमें ऑलमोस्ट यहाँ पे 241 लोगों की जान गई, एक उसमें से अभी यहाँ पर हॉस्पिटलाइजेशन में है। एयर इंडिया का ये प्लेन था, यहाँ पे आई थिंक कल या उससे पहले उसमें यहाँ पे उसकी जो AI-117 जो भी फ्लाइट का नाम था, फ्लाइट का नाम भी उन्होंने यहाँ पे चेंज किया है। तो अब सब कुछ डिपेंड है ब्लैक बॉक्स पे, बिकॉज ब्लैक बॉक्स क्रैश इन्वेस्टिगेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंड ये एक्सपर्ट्स को हेल्प करवाता है कि क्या उस दिन गलत हुआ, व्हाट वेंट रॉन्ग, एंड किस तरीके से इन फ्यूचर उस चीज को हम अवॉइड कर सकते हैं। दैट मीन्स ब्लैक बॉक्स यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगेन ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि क्या सर ब्लैक बॉक्स को डिकोड करना बहुत आसान है? नॉट येट, नॉट दैट इजी, सॉरी नॉट दैट इजी, इतना आसान नहीं है कि आप उसे डिकोड आराम से कर लेंगे। डिपेंडिंग अपॉन द डैमेज कई बार इसमें वीक लगेगा, इवन मंथ भी लग सकता है। ठीक है, तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि ब्लैक बॉक्स है क्या। नाउ बिफोर प्रोसीडिंग, अभी आपने देखा कि टेरिटोरियल आर्मी का एग्जाम निकला हुआ था जिसकी टेंटेटिव डेट 20 जुलाई यहाँ पर दी गई है एंड उसके कुछ टाइम बाद ही, एक महीने बाद, हमारे पास एफ कैट का पेपर भी आ जाएगा। नाउ इसी वीक से मैं यहाँ पर एक और टेरिटोरियल आर्मी की जीके की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें रोज जितने भी स्टैटिक पार्ट है, ठीक है, जो भी मुझे लगता है कि यहाँ पर इवन फ्रॉम द सब्जेक्ट्स जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है टेरिटोरियल आर्मी के, वो सीरीज हम जल्दी ही स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे ब्लैक बॉक्स। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको यहाँ पे याद रखना है कि ब्लैक बॉक्स ब्लैक नहीं है। अभी कुछ दिन पहले स्ट्रॉबेरी मून की बात हो रही थी, उसका कलर पिंक या स्ट्रॉबेरी नहीं था, बट नाम दिया गया था स्ट्रॉबेरी मून। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। ब्लैक बॉक्स इज नॉट एक्चुअली ब्लैक, इट इज ब्राइट ऑरेंज कलर डिवाइस। नंबर वन फैक्ट, ब्राइट ऑरेंज कलर डिवाइस designed to withstand even the most severe crashes. It stores the vital data that helps investigators reconstruct the final moments before an accident. एक्सीडेंट से पहले फाइनल मोमेंट जो भी थे उनको सबको रिकंस्ट्रक्ट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ब्लैक बॉक्स। अब ब्लैक बॉक्स एक डिवाइस ही नहीं है, एक्चुअली में इसके दो कंपोनेंट्स हैं इंपॉर्टेंट। नंबर वन एफडीआर, नंबर टू सीवीआर। एफडीआर स्टैंड्स फॉर फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, सीवीआर कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। ये दो कंपोनेंट आते हैं हमारे पास ब्लैक बॉक्स के। नाउ इन दोनों का क्या यहाँ पे रोल है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एफडीआर, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, नाम से भी पता लग रहा है कि डेटा रिकॉर्ड कर रहा है फ्लाइट के। दिस रिकॉर्ड्स द टेक्निकल डेटा ऑफ द एयरक्राफ्ट, जितना भी टेक्निकल डेटा है एयरक्राफ्ट का, फॉर एग्जांपल स्पीड ले लीजिए, ऑल्टीट्यूड ले लीजिए, इंजन की क्या परफॉर्मेंस है, नेविगेशन डिटेल्स, ये सब रिकॉर्ड कर रहा है एफडीआर, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। नंबर टू कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, ये बेसिकली जो भी कॉकपिट से ऑडियो है उसको स्टोर कर रहा है, इंक्लूडिंग पायलट की जो कन्वर्जेशंस चलती हैं उसको,
एंड उसके अलावा फ्लाइट डेक से जो भी साउंड है उन सबको यहाँ पर ये बेसिकली स्टोर कर रहा है। तो ब्लैक बॉक्स के दो कंपोनेंट्स, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर जो कि स्पीड, ऑल्टीट्यूड, इंजन परफॉर्मेंस, इन सबको यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा है, टेक्निकल डेटा को कॉकपिट से, यहाँ पर जितने भी ऑडियो है, इस जितने पायलट की कन्वर्जेशंस हैं या फ्लाइट डेक से जो साउंड्स हैं उसको स्टोर कर रहा है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR। नाउ इन द इवेंट ऑफ एन एविएशन एक्सीडेंट जो भी रिसेंटली हुआ, ब्लैक बॉक्स इज अमंग द मोस्ट क्रिटिकल पीसेस ऑफ इक्विपमेंट। ये बेसिकली इन्वेस्टिगेटर्स को जितनी भी एसेंशियल इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग द डैमेज कॉज ऑफ इंसिडेंट वो यहाँ पर दे रहा है, इंक्लूडिंग द पॉसिबल टेक्निकल मालफंक्शंस एंड द ह्यूमन एरर। बिकॉज अगर आप किसी भी टेक्निकल बंदे से बात करेंगे या आप उसके बाद वीडियोस देख रहे हैं तो ह्यूमन एरर की बात भी हो जा रही है, टेक्निकल मैलफंक्शन की भी बात यहाँ पर हो रही है। This data plays a vital role in enhancing the safety protocols and preventing the recurrence of similar events in the future. Future में इस तरीके के क्रैश ना हो, सेफ्टी गाइडलाइंस यहाँ पे इनहांस हो, उसमें ब्लैक बॉक्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ब्लैक बॉक्स आर डिजाइन टू टेक अ बीटिंग, दे आर प्लेस्ड इन द टॉल सेक्शन ऑफ द एयरक्राफ्ट। अब ये सारी चीजें जो है ना फैक्चुअल दी हैं यहाँ पे, ये आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में यहाँ पे इजीली तंग करने के लिए दे सकते हैं वो। द पार्ट मोस्ट लाइकली टू स्टे इंटैक्ट इन अ क्रैश। अब क्या क्या चीजें हैं? ब्लैक बॉक्स विथस्टैंड अप टू 110 C हीट फॉर एन आवर, endure water pressure found 20,000 feet underwater, survive a 3400 G impact। ये चीजें आपके पास टेक्निकल एस्पेक्ट है जो पूछा जा सकता है। अगेन जो स्पेशली एफकैट में फ्लाइंग में जाना चाहते हैं उनको इस तरह की चीजें तो बिल्कुल अच्छे से पता हो। टू हेल्प सर्च टीम लोकेट इट, सर्च टीम आराम से लोकेट कर ले। द बॉक्स ऑल्सो इमिट्स एन अंडर वाटर लोकेटर सिग्नल फॉर 30 डेज। 30 दिनों के लिए यहाँ पर अंडर वाटर लोकेटर सिग्नल को भी इमिट यहाँ पे बॉक्स करता है। ठीक है, तो ये कुछ टेक्निकल चीजें हैं आपको जो पता होनी चाहिए अबाउट द ब्लैक बॉक्स। इजी नहीं है डिकोड करना, डिपेंडिंग अपॉन द डैमेज कई बार टाइम लग जाता है इसमें, वीक्स लग जाएंगे, एक वीक लग जाएगा, वीक्स लग मोर देन 1 वीक, इवन कई बार मंथ भी यहाँ पे लग जाता है। नाउ अगेन मैं सेशन का एंड दोबारा से बताऊंगा आपको कि जो भी बच्चे टीए की तैयारी कर रहे हैं वो राष्ट्रीय सेवा पे नंबर 1 तो ऑनलाइन बैच हमारा एक स्टार्ट हो चुका है। नंबर 2 जो बच्चे बैच में इवन नहीं भी इनरोल करना चाहते तो प्लीज आप लास्ट 6 मंथ्स के लगातार जो भी शॉर्ट्स डले हुए हैं राष्ट्रीय सेवा पे लगातार देखिए। नंबर 3 अभी एक महीने जितना भी हो सकता है स्टैटिक प्लस जो करंट अफेयर वाला पार्ट है वहां वो मैं अपलोड यहाँ पर डेली बेसिस पे करने की कोशिश करूंगा जिस तरीके से हमने लास्ट टाइम एफकैट के लिए किया था। एंड आप देख भी रहे हैं एफकैट में डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे चैनल से आए हैं। एंड इवन इस बार तो सीडीएस के एग्जाम में कोई भी कह सकता है कि हमने पढ़ा रखा था, हमने आया था जो हमने यूट्यूब पे करवाया, बिकॉज सीडीएस में इस बार जीके का पेपर बिल्कुल लो हैंगिंग फ्रूट वाला पेपर था। जिसने बेसिक एनसीईआरटीज भी पढ़ी हैं या नॉर्मल न्यूज़पेपर पढ़ रहा है वो भी कर सकता था। लास्ट टाइम आपने देखा उपेंद्र सिंह हिस्ट्री के क्वेश्चन, लास्ट टाइम इवन पढ़ने के बावजूद भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं हो सकते थे। सीडीएस 2 मैं नहीं कह सकता प्रेडिक्ट करें कुछ, बिकॉज यूपीएससी नाम से ही है, यू से स्टार्ट, अनप्रेडिक्टेबल, कुछ भी कर सकते हैं। बट पिछली बार इंग्लिश यहाँ पर हार्ड आई, जीके थोड़ी सी इजी आई, इस बार कह सकते हैं कि थोड़ा सा ट्विस्ट करने की कोशिश कर सकते हैं वो। हमारे एनडीए, सीडीएस, एफकैट, सीएपीएफ का तो एग्जाम ही आने वाला है, प्लस टेरिटोरियल आर्मी, ये सारे ऑनलाइन बैचेस लगातार चल रहे हैं। जो भी बच्चे इसमें इनरोल करना चाहते हैं वो हमारे यहाँ पे वेबसाइट भी है या फिर मैं नंबर बता रहा हूँ 6239847978, आप हमें डायरेक्टली इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड बैचेस में इनरोल करवा सकते हैं। सो विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड माय टुडे सेशन। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।